जी, वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने सर्वलेट क्रिएट किया। ये वही कोड है जो कि हमने पिछली वीडियो में यूज़ किया था। अब इसके अंदर क्या हो रहा था कि यहाँ पर आके हम कोई भी नाम इनपुट करते थे और जैसे ही सबमिट करते थे तो ये रिक्वेस्ट गेट करता था हमारा ये सर्वलेट। उसके बाद क्या करता था, जो भी नेम हमने फ्रंट एंड से भेजा था उस नेम के साथ ये हेलो वर्ड को अटैच करके फ्रंट एंड पे दोबारा हमें रिस्पॉन्स करता था और हमारे नाम के साथ हमें इस तरह से हेलो वर्ड शो होता था, राइट। बट इसमें इशू क्या था कि जो भी वैल्यू हम सेंड कर रहे थे वो हमें एड्रेस बार में शो हो रही थी और हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि इससे तो सिक्योरिटी इशू होगा। फॉर एग्जांपल, हम लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, तो उसके अंदर पासवर्ड भी होता है, यूज़र नेम भी होता है। तो हम नहीं चाहते कि वो सारी चीज़ें एड्रेस बार में शो हों, उससे तो सिक्योरिटी सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी ना। तो इसका हल क्या हो सकता है? इसके लिए सिंपल हम क्या कर सकते हैं, HTTP जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये हमें दो मेथड प्रोवाइड करता है। एक होता है गेट और एक होता है पोस्ट। ओके, अभी HTML के अंदर हमने कुछ भी सेट नहीं किया मेथड, हम चाहे तो यहाँ पर मेथड सेट कर सकते हैं इस तरह से मेथड। अब बाय डिफॉल्ट जो मेथड होता है वो गेट होता है, जो हम अभी यूज़ कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर मैं दोबारा से आपको गेट यूज़ करके दिखाता हूँ। आप चाहे तो स्मॉल गेट भी लिख सकते हैं, नो इशू। ठीक है, इसे सेव कर लेते हैं, वापस से जाते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर मैं कोई नाम इनपुट कर देता हूँ। ओके, उसके बाद सबमिट करते हैं तो देखें हमें एड्रेस बार में जो वैल्यू हमने सेंड की है वो शो हो रही है और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। ठीक है, तो हम गेट को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है जी, हम दोबारा जाते हैं अपनी HTML फाइल के अंदर। यहाँ पर इस बार हम गेट की जगह पोस्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास दूसरा मेथड है जो कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमें प्रोवाइड करता है। इसे सेव करते हैं, वापस से जाते हैं, यहाँ पर इसे रिफ्रेश करते हैं। ओके, अब यहाँ पर कोई नाम इनपुट करते हैं, ये हमारी वैल्यू है, हम इसे सबमिट करते हैं। तो अब देखिए एड्रेस बार में हमें कहीं भी हमारी वैल्यू शो नहीं हो रही। ओके, तो ये अच्छी प्रैक्टिस होती है कि जब भी आप डाटा सबमिट कर रहे हो तब आपने पोस्ट का यूज़ करना है, और जब आप डाटा गेट कर रहे होते हो, फेच कर रहे होते हो, तब आपने गेट का यूज़ करना है। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। और एक बात और याद रखनी है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा फॉर्म होता है उसका जो मेथड होता है ना वो गेट होता है, इसलिए हमें एड्रेस बार के अंदर ना जितनी भी वैल्यूज़ थी वो शो हो रही थी। ओके, अच्छा, इसी तरह से एज अ बैक एंड डेवलपर, एज अ फुल स्टैक डेवलपर, हम चाहे तो हम खुद से ये सेट कर सकते हैं कि हम कौन सी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे और कौन सी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। फॉर एग्जांपल, यहाँ से हम यूज़ कर रहे हैं पोस्ट का। ओके, तो मैं यहाँ पर ना सर्विस की जगह हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है डू पोस्ट और एक होता है डू गेट। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ना डू पोस्ट जो रिक्वेस्ट आएगी ना हम उसको ही गेट करेंगे, गेट वाली को हम यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, इसे सेव करते हैं, वापस से जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ओके, सो रिफ्रेश ना, वापस जाते हैं, यहाँ पर हम इसे रिफ्रेश करते हैं। ओके, अब यहाँ से हम डाटा सेंड कर रहे हैं। रिमेंबर, हमारे पास जो index.html के अंदर मेथड है वो भी पोस्ट है और सर्वलेट के अंदर जो हम एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं वो भी पोस्ट है, बोथ आर सेम। ओके, तो यहाँ से हम सबमिट करते हैं, देखिए हमें रिस्पॉन्स मिल चुका है हेलो और साथ में हमारा नेम, और यहाँ पे हमें कोई वैल्यूज शो नहीं हो रही। बट अगर मैं चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ क्या एक्सेप्ट करूंगा, पोस्ट एक्सेप्ट करूंगा, और यहाँ पर अगर मैं गेट सेट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल करके देखते हैं, यहाँ पर हम गेट लिख देते हैं, वहाँ अब कुछ और है, यहाँ कुछ और है। तो एक काम करते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं, अब हम वैल्यू इनपुट करते हैं और सबमिट करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास एरर शो हो रहा है और यहाँ पर मेंशन भी है मेथड नॉट अलाउड। इट मीन्स आप जो मेथड यूज कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए मैसेज भी हमारे पास HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मेथड गेट इज नॉट सपोर्टेड बाय दिस URL। मतलब जिस URL को आप सर्च करने की कोशिश कर रहे हो, जिस URL पे आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, वहां पर जो है ये जो आप गेट कर रहे हो ना ये सपोर्टेड नहीं है। ओके, अब आपके माइंड में हो सकता है आ रहा हो कि हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं, मतलब राइट क्लिक करें, यहाँ से इंस्पेक्ट करें तो हमारे पास कोड आ जाता है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखें हमारे पास ना ये कोड है, ये रहा। बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये हमारा कोड है। हम चाहे तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ना इसे ना चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसे पोस्ट कर देता हूँ। ओके, ये मैंने यहाँ से इसे पोस्ट सेट कर दिया। ओके, अब हम एक काम करते हैं, अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ यहीं पे तो देखिए दोबारा से गेट हो गया। मैं दोबारा से पोस्ट करता हूँ और हम इसको करके देखते हैं, ये पोस्ट हो गया। ओके,
अब मैं इसे सबमिट करके देखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू सबमिट करते हैं। ओके, हो गया। यहाँ से देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सेट कर दिया कि हाँ भाई, अगर आप नहीं लेना चाह रहे गेट, कोई बात नहीं, हम आपको पोस्ट सेंड कर देते हैं। तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ से हमने चेंज करके भी दिखाया आपको। तो थोड़ी और बातें करते हैं इसके बारे में। ठीक है जी, इसे रिफ्रेश करते हैं, वापस आते हैं। ओके जी, अभी हमने इतनी ज़्यादा कोडिंग नहीं की, बस ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं। अभी आप बहुत चीज़ें और सीखेंगे। ठीक है जी, अब दोबारा से सबमिट करते हैं। दोबारा से हमें रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पर आते हैं, अगर हम देखें index.html जो हमारी फाइल है उसके अंदर गेट ही लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया। हाँ, वहाँ पर हमने चेंज कर दिया है। रिफ्रेश करते हैं, दोबारा से सबमिट करते हैं, तो देखें हमें एरर शो हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो इंस्पेक्ट में जाके आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए होगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके, जस्ट फॉर फन, पोस्ट। ओके, यहाँ पर हमने इसे पोस्ट सेट कर दिया। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, डाटा सबमिट करते हैं, तो हमें मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें, जहाँ से आ रहा है ना हमारे सर्वर से हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे रिफ्रेश करते हैं ना, उसके बाद हमें यहाँ से कुछ नहीं मिलता, एरर शो होता है। ओके, तो यहाँ पर तो गेट हो गया। ठीक है जी, कि हमने अपने सर्वर के अंदर सेट कर दिया कि हम पोस्ट एक्सेप्ट करेंगे, गेट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ये गेट एक्सेप्ट हो भी नहीं रहा। ठीक है जी, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हम तो सर्विस को यूज़ कर रहे थे यहाँ पर पहले, अब सर्विस कहाँ गया? तो सर्विस भी है इसके अंदर। ओके, मैं आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे कर रहे हैं। देखें, सर्विस के अंदर ही हमारे पास होता है डू पोस्ट, ओके, और डू गेट। मतलब आपकी मर्जी है, आप सर्विस को लिख दो, आपकी मर्जी है, आप डू पोस्ट लिख दो, आपकी मर्जी है, आप डू गेट लिख दो, आपकी मर्जी है। अगर आप सर्विस लिखते हो तो वो गेट को भी एक्सेप्ट करेगा, वो पोस्ट को भी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है जी, अब एक काम करते हैं, थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। क्या चेंजेस करते हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम इनपुट वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ब्रेक लगा देता हूँ। उसके बाद दोबारा से हम क्या करते हैं, यहाँ पर ना मैं वैल्यू ले लेता हूँ यूज़र से, थोड़ा चेंज करते हैं इसे। तो यहाँ पर हम यूज़र से वैल्यू लेते हैं इस तरह से। ओके, वैल्यू ले ली हमने यूज़र से। अब इसके बाद दोबारा से हम मैसेज शो कराते हैं, एंटर वैल्यू, या एंटर सेकंड नंबर लिख देते हैं। ओके, सेकंड नंबर, हम नंबर ले रहे हैं यूज़र से, और यहाँ पर भी हम चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पर मैसेज शो करा देते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर हम क्या करेंगे, नंबर लेंगे, सर्वर के पास भेजेंगे और उन नंबर्स को हम ऐड करेंगे। सिंपल, ये हमारा काम होगा। ठीक है, और यहाँ पर दोबारा से यही इनपुट को हम यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पर आ जाते हैं नीचे, और इसके अंदर नेम जो है ना, मैं इसे नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल num1, दिस इज नंबर 1, और इसे मैं नाम दे देता हूँ नंबर 2, इस तरह से। ओके, ये काम हमारा हो गया, और यहाँ पर भी हमने ब्रेक लगा दिया। अब दो चीज़ें हैं, इसे सेव करते हैं। ठीक है जी, वापस जाते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं, तो अब हमारे पास दो इनपुट फील्ड्स हैं। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो वैल्यूज सेंड करेंगे अपने सर्वर के पास। सर्वर क्या करेगा, इन वैल्यूज को पहले तो गेट करेगा और फिर इन्हें प्रोसेस करेगा। मैं यहाँ पर सर्विस कर देता हूँ। ठीक है, दोबारा से हम सर्विस को यूज कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास ना यहाँ पर अब नेम नहीं आ रहा, हमारे पास आ रहा है num1। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ num1। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम वहाँ से नंबर भेज रहे हैं, बट अगर आप गेट पैरामीटर का यूज़ करते हैं तो आपके पास स्ट्रिंग आता है। ओके, और यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसे इंट में चेंज करना होगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, चाहे तो नेक्स्ट लाइन में भी कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट करते हैं। ठीक है जी, तो मैं इसे नाम दे देता हूँ n1, और मैं इसे इंट ही रहने देता हूँ। यहाँ पर हमने इंट कर दिया। ओके, अब यहाँ पर देखें एरर शो हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रिंग एंड दिस इज अ इंटीजर वेरिएबल। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम यूज करेंगे इंटीजर, ओके, डॉट परसेंट, इस तरह से। परसेंट हो गया। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, वही मेथड लिख देना है जो कि हमने अभी लिखा। हम यूज करेंगे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को, ओके, और उसके बाद डॉट गेट पैरामीटर्स। ओके, इस तरह से गेट पैरामीटर्स। और पैरामीटर में हम क्या ले रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं, वापस जाते हैं index.html के अंदर, हम num1 ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं that we have to get the value of num1, ओके, like this। और यहाँ पर इसे टर्मिनेट कर देते हैं। इतना काम हमारा हो गया। और उसके बाद हमें सेकंड वैल्यू चाहिए, वो भी इंटीजर की होनी चाहिए, उसे n2 नाम दे देते हैं।
और यहाँ पर दोबारा से हमें पार्सिंग करनी होगी, तो इंटीजर डॉट पर्स इंट। ओके, अब इसके अंदर दोबारा से हम रिक्वेस्ट मेथड को यूज करेंगे। ओके, पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि क्या होता है रिक्वेस्ट मेथड। ओके, उसके बाद डॉट गेट पैरामीटर्स। ओके, और पैरामीटर्स में हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए num2 की वैल्यू। ओके, और आखिर में इसे कर देते हैं टर्मिनेट। तो वापस आते हैं index.html के अंदर, तो यहाँ पर देखें ये हमारा num2 है, ये है हमारा num1, ये वैल्यू हम यूजर से ले लेंगे। ओके, अब यहाँ पर वैल्यूज तो आ रही है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, सर्वलेट के अंदर जाके ना थोड़ी कैलकुलेशन करनी है। कैसे करनी है, यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि हम दो नंबर्स को ऐड करें, तो उन्हें ऐड करने के लिए हमें एक तीसरा वेरिएबल चाहिए होगा। ओके, तो इसे मैं नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम नाम दे देते हैं ऐड, या फिर हम नाम दे देते हैं इसे सम, इस तरह से। और हम n1 को ऐड कर देते हैं n2 के साथ और इसे टर्मिनेट कर देते हैं। और अब हम क्या करना चाहते हैं, आउटपुट में ना हम इसका सम सेंड करना चाहते हैं। ओके, तो पहले तो मैं मैसेज शो कराऊंगा एक। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सम इक्वल्स टू, ओके, और यहाँ पर जो सम की वैल्यू है हम वो शो करा देंगे इस तरह से। ओके, आप चाहे तो नम की वैल्यू भी यहाँ पर शो करा सकते हैं। कैसे, अगर हम इसे रन करें, मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसे पहले सेव कर लेते हैं, ठीक है, और इसे भी सेव कर लेते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं। ओके, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल 25 एंड 25 सबमिट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ रहा है सम इक्वल्स टू 50, और यहाँ पर वैल्यूज भी शो हो रही हैं 25 एंड 25। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं पोस्ट का। जब हम पोस्ट का यूज करेंगे तो हमारे पास वो जो वैल्यूज शो हो रही हैं एड्रेस बार में, वो शो नहीं होंगी। एक काम तो ये हो गया। ओके, अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि यूजर से जो वैल्यू हमने ली है ना, वो यहाँ पर शो हो। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ सबसे पहले शो हो n1 की वैल्यू जो हमने यूजर से ली है। ओके, अगेन प्लस, यहाँ पर कोटेशन को हटा देना हमने, और फिर शो हो n2 की वैल्यू, उससे पहले हम प्लस आइकन शो करा देते हैं इस तरह से। ओके, और उसके बाद हो n2 की, और फिर हम इक्वल टू के साइन को शो करा देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी कंकेटिनेशन कर लेते हैं। अब सबसे पहले n1 की वैल्यू शो होगी जो कि यूजर देगा, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर n2 की वैल्यू शो होगी, और फिर प्लस का इक्वल टू का साइन, और फिर हमारा सम आएगा। ओके, सो इसे सेव करते हैं, वापस जाते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। नाउ द फर्स्ट वैल्यू इज 12 एंड द सेकंड वैल्यू इज 12। सबमिट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए एड्रेस बार में कोई भी वैल्यू नहीं जा रही, बिकॉज वी आर यूजिंग पोस्ट, ये बात आपने याद रखनी है। और यहाँ पर देखें फर्स्ट वैल्यू जो यूजर ने दी, सेकंड वैल्यू जो यूजर ने दी, और जो आंसर हमारे सर्वलेट की तरफ से आया। ओके, तो इस तरह से ये चीज़ें सेंड हो रही होती हैं। ओके, काफ़ी बार आपने HTML को यूज़ किया होगा, आपने इस तरह से फॉर्म्स भी क्रिएट किए होंगे, और आप सोचते होंगे, मैं भी सोचता था जब मैं शुरू में सीखना स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर में, तो हम सोचते थे कि ये फॉर्म हमने क्रिएट कर लिया HTML के अंदर, ये डाटा कैसे जाता होगा। तो इस तरह से ये डाटा जाता है। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, सर्वलेट की हेल्प से हम वापस रिस्पॉन्स भेज रहे हैं। हम चाहे तो इसी सर्वलेट से जो डाटा हमारे पास फॉर्म से आ रहा है ना, हम उसे डेटाबेस में भी सेंड कर सकते हैं। ओके, और ये सारी चीज़ें हम करेंगे, प्रैक्टिकली कवर करेंगे। बस आपने क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। ओके, अब जितनी चीज़ें मैं करवाता जा रहा हूँ ना, वीडियोज़ में अब इतनी ज़्यादा लेंथी नहीं बना रहा, 10 मिनट 11 12 इतनी बना रहा हूँ, ताकि साथ के साथ आप करते जाएं। क्योंकि अगर मैं वन शॉट बना दूँ ना, काफ़ी सारे वन शॉट है जो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, बच्चा उनको देख के ही डर जाता है कि 10 घंटे का कैसे मैं तैयार करूँगा। थोड़ा थोड़ा मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते जाएं, और रोज़ का काम रोज़ करें। ओके, सो एट द एंड ऑफ दिस सीरीज आप एक फुल स्टैक डेवलपर होंगे। बी पेशेंस, हाँ, सब्र रखिए, जल्दबाजी मत कीजिए। ओके, जितना पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, आप उसे अच्छे से पढ़ें, उसमें आपको कोई भी डाउट ना हो। अगर आपको कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। ओके, मैं आपको आंसर दूंगा। मैं अक्सर आंसर करता हूँ जितने भी मेरे पास कमेंट आते हैं। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।